हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सब के लिए यूपी पुलिस और लेखपाल का शानदार बैच स्टार्ट हो चुका है आपके अपने इस चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे मैथ में, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? यूनिट डिजिट पूरा कर चुके थे, नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। और नंबर सिस्टम में कई एक टॉपिक आते हैं। आप सब जानते हैं कि नंबर सिस्टम एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। इसमें छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन और नंबर को पहले किया, फिर उसके बाद हमने यूनिट डिजिट को पढ़ा। यूनिट डिजिट में हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया और तीनों पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए हमने। 2 पार्टों में उसमें बहुत अच्छे से हमने उसकी डिटेल समझी, यानी कि उसकी थ्योरी के बारे में समझा कि आखिर उसमें किस तरीके के सवाल बनेंगे और कैसे सवाल आते हैं एग्जाम में। और उसकी जबरदस्त हमने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कर ली है। और आज हम नंबर सिस्टम का ही एक और पार्ट पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं सेकेंड लास्ट डिजिट, यानी कि दाहिक अंक कैसे निकालते हैं। अभी हम इकाई अंक निकालना तो सीख गए हैं, आखिर हम दाहिक अंक भी तो निकालना सीखें। आइए हम शुरू करते हैं जल्दी से। दाहिक अंक कैसे निकालते हैं, चलिए देखिए बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है वो क्या है? लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट यानी कि दाहिक अंक। दाहिक का अंक, दाहिक अंक हम कैसे निकालते हैं? इकाई के अंक के निकालने के आपने बहुत अच्छे से तरीके सारे समझ लिए कि इकाई का अंक हम कैसे निकालते हैं। और आप सबने जिसने वो क्लास देखी है, तो यकीन करिएगा वो सारी क्लास आपके लिए बहुत परफेक्ट है, ठीक है। और उन क्लास को जब आप पढ़ेंगे तो विदाउट पेन एंड पेपर के आप इकाई का अंक निकाल पाएंगे। ठीक उसी तरीके से आज हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, दाहिक अंक निकालते हैं। इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं हम 10th डिजिट। 10th डिजिट, ठीक है, ऐसे भी बोला जा सकता है एग्जाम में आप सबसे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पहले हम इसमें यह समझते हैं किस किस तरीके के सवाल बनेंगे और कैसे कैसे हम अपने सवालों के जवाब कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। देखो, हमने देखा, हम पहले बेसिक क्वेश्चन बताते हैं आपको। इसमें 2 तरीके के सवाल बनेंगे, एक तो आपके बेसिक एक्सप्रेशन के बनेंगे, ठीक है, और दूसरे आपके बनेंगे पावर वाले, ठीक है। यानी कि इसको बेसिक वालों को हम नॉन पावर भी कहेंगे। नॉन पावर, जो एक क्वेश्चन हमारी नॉन पावर में होगी, ठीक है, वो सवाल कैसे बनेंगे, और जो पावर में होंगे वो सवाल कैसे बनेंगे। आइए हम बारीकी से दोनों चीजों को धीमे धीमे डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले हम बेसिक वाली चीजों को पढ़ेंगे, दोनों तरीके के सवाल को हम क्लियर कराएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद हम पावर वाले सवालों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज जो हम क्लियर करेंगे बेसिक सवालों को करेंगे, और जो नॉन पावर होंगे जिनमें कोई पावर नहीं होगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं जल्दी से चीजों को। देखिए, जो पहला टाइप हम पढ़ेंगे ना, उसमें हमें सबसे पहले एक चीज पढ़नी होगी। जैसे आपको पढ़नी होगी रिमाइंडर के बारे में, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। रिमाइंडर, रिमाइंडर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। शेषफल, देखिए ये भी नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम अभी हमने पढ़ाया नहीं इस बैच में, अभी आगे आपके रिमाइंडर थ्योरम की भी क्लास होनी है, एक दिन आपका उसका भी टॉपिक होना है। यानी कि नंबर सिस्टम में जितने भी टॉपिक आते हैं हम बारीकी से आपको एक बाई एक करते हुए कराते चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे कंसेप्टों को, ठीक है। तो हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में डिटेल तो रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी सी चीजें हम रिमाइंडर के बारे में समझ लेंगे। देखिए, जो रिमाइंडर होती है, जो रिमाइंडर होता है यानी कि शेषफल होता है, वो 2 तरीके का होता है। एक तो होता है आपका पॉजिटिव, जिसे हम हिंदी में बात करें तो इसे धनात्मक बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक। दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक, यानी कि निगेटिव। 2 तरीके के रिमाइंडर होते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने यहां लिख दिया 96, और अब मैंने ये पूछा कि अगर ये दाहिक अंक है, पहले तो एक चीज और समझ लीजिए, जब दाहिक अंक है, जब मान लीजिए सपोज दैट मैंने यहां लिख दिया 3, तो ये इकाई का अंक है। जैसे मैंने यहां लिख दिया 2, यानी कि 23 लिख दिया, तो इकाई का अंक ये है और दाहिक अंक ये है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इकाई के अंक के लिए हम, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि 10 से भाग, और दाहिक के अंक के लिए मतलब क्या हुआ? 100 से भाग। आइए समझते हैं। अगर मैं 100
96 में 100 का भाग करते हैं दाही के अंक के लिए 100 से भाग, ठीक है। अगर मैं 100 का भाग करते हैं तो आप देखेंगे इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा। देखिए जब मैंने 100 से भाग किया तो क्या 96 में पूरी तरीके से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, क्योंकि 96 एक छोटा नंबर है और 100 एक बड़ा नंबर है। तो यानी कि अगर हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर जो आएगा वो 96 ही आएगा, ठीक है। अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर की बात करें यानी कि ऋणात्मक मेरा शेषफल क्या आएगा तो उसको भी समझ लेते हैं। जो ऋणात्मक शेषफल आएगा वो आप क्या करेंगे 100 एकम 100, यानी कि एक बार जाएगा भाग। जब एक बार जाएगा तो 96 से कितने अधिक बार चला गया, यानी कि 96 से कितना नंबर अधिक आएगा, तो हमने देखा 4 अधिक आ जाएगा। तो 4 को ही हम बैक करेंगे, इसका मतलब -4, ये क्या है आपका नेगेटिव रिमाइंडर है, ठीक है। आप इतनी बात को समझ पा रहे होंगे। एक आधे एग्जाम्पल और देते हैं फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखिए जैसे हमने यहां लिख दिया 98, जैसे हमने यहां लिख दिया 98। आप हमें बताइए कि इसका धनात्मक शेषफल क्या होगा और ऋणात्मक शेषफल क्या होगा। आइए हम समझते हैं। जैसे मैंने इसको 100 से भाग किया तो मैं यहाँ धनात्मक रिमाइंडर जब देखेंगे तो धनात्मक कितना होगा 98 होगा, और ऋणात्मक देखेंगे तो ये 100 से कितना कम है, 100 से 2 कम है, इसका मतलब ऋणात्मक 2 होगा, ठीक है। दैट्स ऑल। इतनी सी बातें आपको सीखनी है रिमाइंडर के बारे में। फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। आइए बच्चों देखो, अब मैं आपके शुरुआत करते हैं 10th डिजिट की, ठीक है। 10th डिजिट की शुरुआत करते हैं, यानी कि हम समझते हैं अब अंतिम 2 अंक की, यानी कि दाही का अंक हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। या तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा दाही का अंक बताइए, या ऐसे पूछा जाएगा कि अंतिम 2 अंक बताइए, कि लास्ट में 2 अंक क्या होते हैं। इसी को हम कहते हैं दाही का अंक, ठीक है। आइए समझते हैं कैसे। सेकेंड लास्ट डिजिट, इसे ऐसे भी बोल देते हैं इसमें, ठीक है। आइए देखिए समझते हैं। देखो जैसे मैंने सवाल एक देते हैं आपको, एक बहुत ही सिंपल सा सवाल देते हैं, जैसे 1338 1799, 1338 गुणे 1799 गुणे 5732, 5732। और मैंने आपसे पूछ लिया, आप हमें बताइए लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे। क्या पूछ लिया मैंने? लास्ट अंतिम 2 अंक क्या होंगे, लास्ट 2 डिजिट। आप हमें बताइए कि लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, ठीक है। अब जरा हम इसमें समझ रहे हैं तो इसमें हम क्या समझेंगे, सबसे पहले हम इसमें जो भाग करेंगे वो कितने का करेंगे, 100 का भाग करेंगे। जब मैं पूरे एक्सप्रेशन में 100 का भाग करेंगे तो आइए समझते हैं कैसे करेंगे। देखो मैंने यहाँ लिख लिया 1338 का पूरा 1338 ही लिखेंगे, इंटू 1799 लिखेंगे, इंटू क्या करेंगे 5732 मैंने लिख लिया। अब मैं भाग कितने का कर रहे हैं, आइए समझते हैं। मैं भाग करूंगा 100 का, क्योंकि मेरे को निकालना है दहाई का, ठीक है। जब आप 100 से भाग करोगे तो जरा देखिएगा, यहाँ से 100 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 38। क्या 38 की गुणा 99 में करोगे, क्या 99 की गुणा आगे चलोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसे शॉर्ट करने के लिए इसे कैंसिल आउट करिए, किसी से काटने की कोशिश करिए। क्या ये 4 से कट जाएगा? हाँ बिल्कुल कट जाएगा। 4 25 100 होता है। फिर 4 से कोई और ऊपर नंबर ऐसा है जो कट रहा हो, आइए इसको देखते हैं पहले। तो 4 एकम 4, कितना बचा 17 हो जाएगा, 4 चौके 16, यानी कि अब यहाँ कितना बचा 1 4 3 12, कितना बचा 1 4 3 12, यानी कि कट गया। अब यहाँ देखा मैंने तो कितना बचा 25। अब हम इजिली 25 से भाग कर पाएंगे, ठीक है। जब मैंने 25 से इसमें भाग किया, मेरी बात समझने की कोशिश करना, लास्ट 2 डिजिट में भाग करो केवल, तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50 ज्यादा हो जाएगा। 25 एकम जैसे ही मैंने 25 किया तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा जरा देखिए, 13 आ जाएगा क्या रिमाइंडर। देखो 25 एकम 25, 25 3 28 और 10 38। और आगे की तरफ बढ़िएगा जरा, ठीक है। अब मैंने यहाँ देखा, जब मैंने यहाँ देखा 99 है, ठीक है, यहाँ क्या है 99 है, और जब यहाँ 99 है तो आप 25 का भाग कर सकते हैं। तो 25 का जब भाग आपने किया तो आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखो 25 दूनी 50, 25 3 75, 25 चौके 100, यानी कि 100 ज्यादा हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से हम 33 में भाग करेंगे, और 33 में भाग करेंगे किसका, हम करेंगे 25 का। तो 25 दूनी 50 ज्यादा हो जाएगा, 25 एकम 25। जब आप 25 एक बार भाग करोगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। आपका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है। तो अब आप यहां से समझ पाओगे, जरा मेरी बात समझने की कोशिश करना, कि 13 आ जाएगा, फिर आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा। तो आप सब समझ पा रहे हैं कि 13 8 कितना होता है 104। अब आप क्या करेंगे, देखो ये जो रिमाइंडर आया, इस रिमाइंडर और इस रिमाइंडर की आपस में मल्टीप्लाई कराइए, तो 13 8 104, लेकिन वो आया किस में, माइनस में। 13 8 104 बटे कितना है 25।
अब आपको ये करना है, देखो एक्चुअल में भाग आपको 100 से किया गया था, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन में एक्चुअल में कितने का भाग किया गया था, 100 से। तो आप यहाँ 100 बनाने के लिए आपको कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 4 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, जब ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किए आपने तो नीचे 100 बन जाएगा। 4 चौके 16 और 4 एकम 4। अब आपका जो जवाब आने लग रहा है, वो आपका जो जवाब आ रहा है वो कितना आ रहा है, 416 करके आ रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ से एक चीज और समझ सकते हैं, मेरी बात समझने की कोशिश करना। अगर आप वैसे देखना चाहो तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ये 100 से कितना अधिक है, देखो ये 100 से कितना अधिक है, 4 अधिक है। जब 4 अधिक है तो यानी कि जितना अधिक है उसी का इंटू कर दीजिए 4 में, तो 4 गुणे 4 बराबर कितना आ जाएगा, 16। तो आपका जो यूनिट डिजिट निकल के आएंगे, यानी कि सॉरी, अगर यहां से आप देख पा रहे हैं तो कितना निकल के आ गया, 16। और जब 16 निकल के आ गया तो आप एक बात और समझने की कोशिश करना, यहां से आपके 16 निकल के आ गए, ठीक है। और जब 16 आ गए तो आपको एक चीज और समझनी है, उसके बाद स्टेप आगे की तरफ बढ़िएगा। 24 बटे कितना है, 100 है। जब मैं 16 घटाऊंगा 100 में से तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। तो अगर आपसे लास्ट 2 डिजिट पूछे जा रहे हैं तो जवाब कितना आएगा, 84। ये मैंने घटाए क्यों, क्योंकि ये माइनस में आ रहा था रिमाइंडर, देखो यहाँ पे ये माइनस में आ रहा था, तो माइनस में एक्चुअल तो होता नहीं है, तो जब माइनस को हम प्लस में बदलेंगे तो क्या कर देंगे, उतने ही को घटा देंगे, आपका जवाब आ जाएगा 84। तो आपके अंतिम 2 अंक क्या है, 84। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो और आगे की तरफ बढ़िए, अभी पेशेंस रखिए, बहुत अच्छे से आप सारी चीजों को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप, इसमें चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगर ये सवाल नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आप बहुत आसान वे में अभी सीख पाओगे और कर भी पाओगे। बहुत बेस्ट कंटेंट है ये बच्चों। ठीक है, जैसे मैं एक सवाल आपके सामने लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 1399 और लिख दिया गुणे 96 गुणे मैंने लिख दिया 896। तो आप हमें बताइए लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, 2 डिजिट क्या होंगे, यानी कि दाहिक अंक क्या होगा, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे 100 का भाग, क्योंकि हमें चाहिए दाहिक अंक। तो हम करेंगे 100 का भाग, इकाई का होता तो 10 से। ठीक है, और भी कई एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो अगर मैं 100 का भाग करेंगे इसमें, देखो 100 का भाग अगर मैं 99 में करूंगा तो देखो, अगर मैं 100 का भाग 99 में करें, देखो इस तरीके से देख लो, 100 का भाग 99 में किया तो क्या भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 99 ही तो बचेगा, शेषफल बिल्कुल बचेगा। अगर 99 ये रिमाइंडर है आपका, अगर मैं इस बात को ऐसे कह दें कि अगर हमें नेगेटिव रिमाइंडर निकालना हो तो मैं क्या करते थे, जिससे भाग दे रहे थे और जिस संख्या में भाग दे रहे थे, जिससे भाग दे रहे थे उस संख्या में से जिसमें भाग दे रहे थे उसको घटा दो। तो 100 में से 99 गया, कितना बचा, 1। एक क्या है, माइनस रिमाइंडर है। तो इसी तरीके से अगर 100 का भाग आप 99 में दोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आगे की तरफ चलिएगा, यहां जब 100 का भाग 96 में दोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, माइनस का 4 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर भाग करोगे यहाँ पे तो माइनस का 4 यहां से भी रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं, 4 चौके 16 एकम 16। देखो माइनस का क्या आ गया, 16। माइनस का क्यों आया, ये माइनस प्लस हो गया और ये माइनस फिर माइनस बन गया, तो 16 बटे कितना हो गया, 100। तो आपके इस सवाल का भी जवाब कितना आ गया, 84। ये 84 क्यों किया मैंने, मुझे चाहिए पॉजिटिव, मेरे को चाहिए क्या, पॉजिटिव। ये नेगेटिव में इसलिए निकालते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो पाए कैलकुलेशन के पॉइंट ऑन से। ठीक है, तो आपके सवाल का जवाब क्या होगा, 84, यानी कि इकाई का अंक 4 है और दहाई का अंक क्या है, 8 है। तो आपको ये सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा बच्चे, और आगे की तरफ हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल घबराना नहीं है। आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं और बहुत कुछ अच्छा सीख पाएंगे, यकीन करिएगा, आप आज बहुत कुछ नया सीख पाएंगे। ठीक है, आइए और आगे की तरफ में बढ़ते हैं। आप अच्छे से क्लास की अपनी एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें आप सारी चीजों को कलेक्ट करके रखिएगा, जिससे आगे आने वाले समय में आपको दिक्कत ना हो पाए। चलते हैं और आगे की तरफ, जैसे सपोज दैट मैंने यहां लिख दिया 257 गुणे 265 इंटू 339 इंटू 1352। आपको क्या निकालना है, लास्ट 2 डिजिट निकालने हैं आपको, यानी कि दाहिक अंक हमें इसमें बताइए। आप सब करने की कोशिश करिए, उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे से जवाब कर पाएंगे। ठीक है,
सत्येंद्र ये मॉडरेट सवाल नहीं है, ये बहुत ही इजी सवाल है, तो आप ध्यान से करेंगे, ठीक है। आइए जल्दी से करने की कोशिश करिए, हमें जवाब करिएगा, आप सब कमेंट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जो आपके आंसर आने लग रहे हों वो, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं जल्दी से। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसका बटे में 100, और जैसे ही मैं बटे में 100 करूंगा तो मैंने यहाँ देखा कि अगर मैं 100 से भाग करूंगा तो यहाँ 57 शेष बच जाएगा, और 57 यहाँ 65 बच जाएगा। क्या मैं 57 का गुणा 65 में करूंगा, फिर 39 में करूंगा, फिर 52 में करूंगा, तो ऐसे तो मुझे करते करते बहुत समय लग जाएगा। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, अपने शॉर्ट माध्यम से करेंगे। आइए समझते हैं फिर कैसे करेंगे। आप देखो मैंने इसको काट दिया, ये 4 से काटा मैंने, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। अब यहाँ ये देखो 4 से कोई संख्या कट रही है, इसको काट के देखो, 4 तिया 12, एक बचा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 4 अट्ठे 32, हाँ कट गई, ठीक है। और देखो कोई ऐसी संख्या हो जो कट रही हो। अब जरा हम देख रहे हैं 5 से अगर मैं काट दूं इसको, 5 से काट दो, 5 पंजे 25, और 5 से अगर काटोगे तो इसको 5 पंजे 25 बचा 1, 5 तिया 15, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 5 का भाग इजीली यूनिट डिजिट में दे दीजिए। जैसे हमने 5 का भाग किया यहाँ पे, जब 5 का भाग 7 में करोगे तो आप बताइए कि रिमाइंडर क्या बनेगा। तो 5 एकम 5 यानी कि 2 पॉजिटिव रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से मैं आगे की तरफ जब बढ़ा तो यहाँ 5 का भाग मैंने 53 में किया, तो रिमाइंडर कितना आया 3, और जो 3 रिमाइंडर है क्या वो पॉजिटिव है? हाँ बिल्कुल है साहब। ठीक इसी तरीके से हम 9 में भाग करेंगे 5 का, तो 5 दूनी 10, यानी कि हम 10 के ज्यादा करीब है 9 आने में, ठीक है। तो 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ देखा तो माइनस का 1 रिमाइंडर बचा, यानी कि शेषफल बचा। इसी तरीके से 5 का भाग 8 में किया तो 5 एकम 5, रिमाइंडर कितना बचा 3 बचा, और वो भी किसका? पॉजिटिव। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3 दूनी 6, 6 एकम 6 माइनस का 6 हो गया, 6 तिया 18, यानी कि माइनस का 18 हो गया, ठीक है। और जब माइनस का 18 हो गया तो आप मेरे भाई नीचे देखिएगा, नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 5 आएगा। ये एक्चुअल में 5 तो है नहीं, मैंने केवल शॉर्ट कैलकुलेशन को इसे सिंपल कर लिया था। इसे 100 बनाने के लिए मेरे को कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 20 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब 20 की मल्टीप्लाई यहां करोगे तो मल्टीप्लाई ऊपर भी आपको 20 की करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो 18 दूनी 36, 360 आ गया, और 360 बट्टे कितना हो गया, 5 दूनी 10, कितना हो गया 100। अब देखो 360 माइनस में है चूंकि, और ये माइनस में होता है तो हम कितने से घटाते हैं? देखिए यहां से आप देख पा रहे हैं 18 दूनी 36, 360। अगर हम यहां से माइनस में घटाएंगे, आप डायरेक्ट 60 को भी घटा सकते हैं। जब आप 60 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 40 बचेगा, ठीक है। जब आप 60 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 40 बचेगा। और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे अगर मैंने यहाँ पे दे दिया 5 एकम 5, यानी कि ऐसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी कि आप लास्ट 2 डिजिट से मतलब रखिएगा बस। अगर मैं 60 100 में से घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 40 बचेगा, बस लास्ट के 2 डिजिट से ही हमें मतलब है साहब, और यही आपका जवाब होगा। 40 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। यानी कि यूनिट डिजिट हो गया 0, और 10th डिजिट आपका क्या बन गया? 10th डिजिट आपका बन गया 4। ठीक इसी तरीके के एक आध सवाल और करते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखिए एक सवाल और आपके सामने देते हैं, बहुत ही लाजवाब सवाल है ये। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं बच्चों। आइए, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीजें सीख पाओगे आप बहुत आसान वे में, ठीक है। तो कोई चीजें टिपिकल नहीं है, इससे और आगे आने वाले मेथड और आसान हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको, एकदम लगे रहना है बहुत अच्छे तरीके से। जैसे मैं एक सवाल लिख देते हैं आपके सामने, 98 98 मल्टीप्लाई 16,373 और मल्टीप्लाई 553 इंटू 196 इंटू 1127। आप हमें बताइए कि इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। क्या बताना है आपको? लास्ट 2 डिजिट बताइए, यानी कि दाही का अंक बताइए और इकाई का भी अंक बता दें इसमें, ठीक है। दोनों चीजें आपको बतानी है, यानी कि दाही का अंक मेनली मुझे निकालना है, लेकिन जब तक इकाई का अंक नहीं आएगा दाही का अंक कहां से आ जाएगा, ठीक है। आइए समझते हैं। देखो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा 100 से भाग, और जब मैं 100 से भाग करूंगा तो आपको एक चीज बहुत आसान तरीके से याद रखनी है। जब मैं 100 से भाग करूंगा तो ऐसे नंबर देखिए कोई जो इससे पूर्णतः कट रहा हो,
ऐसा कोई एक नंबर दिखेगा जो इससे पूर्णतः कट रहा हो। अगर कोई नंबर इससे कट रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई नंबर नहीं कट रहा है तब उसे काटने की कोशिश करिए। अगर नहीं कट रहा है फिर भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप डायरेक्ट 100 का भी भाग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जल्दी से। हम इसको अगर काटते हैं 5 से तो 4 से काटते हैं जैसे, तो कोई नंबर ऐसा है जो 4 से कट जाए? बिल्कुल कट जाएगा। देखो 4 25 100, 4 चौके 16, आपके पास बचा कितना है यहाँ पे 3, और 4 अट्ठे 32, 4 न्यू 36, ठीक है, तो 25 आ गया। अब 25 का भाग करना है कितने में, जरा देखिए, लास्ट 2 डिजिट में 5 का भाग कर दो, यानी कि 25 का भाग जब हम यहाँ करेंगे तो 25 दूनी 50, 25 दिए 75, 25 चौके 100, 4 बार जा रहा है लेकिन रिमाइंडर कितना आ रहा है माइनस का 2। 25 चौके 100 होता है, 98 से 2 अधिक हो गया इसलिए रिमाइंडर माइनस में आएगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ा मैं, अब मैंने 25 का भाग दिया 73 में, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 तिया 75 हुआ तो इसका मतलब 73 से 2 अधिक हो गया, मतलब माइनस में रिमाइंडर आया 2, ठीक है। ठीक इसी तरीके से 25 दूनी 50, जब 25 दूनी 50 किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा। बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करना, ठीक। आगे की तरफ बढ़ा तो मैंने यहां देखा 49 है, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो 50 यानी कि 49 के करीब है, माइनस का 1 रिमाइंडर हो गया। अब आप यहां करेंगे 25 से कम 25, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, वो भी पॉजिटिव का है, ठीक है। आप सबकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। अब आपको ये देखना है क्या निगेटिव है क्या पॉजिटिव। देखो ये वाला निगेटिव इस वाले निगेटिव के साथ पॉजिटिव बना लेगा, और फिर एक निगेटिव टकराएगा तो फिर एक निगेटिव बन जाएगा। इसका मतलब माइनस की 24 बटे कितना हो गया 25, ठीक है। अब जब माइनस का 24 बटे 25 हो गया, इसे अगर मैं 100 बनाऊंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 25 गुणा 4 करना पड़ेगा, ऊपर भी गुणा 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 100। चूंकि ये किस में है, ये माइनस में है, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए साहब इसके दाहिने का अंक। तो आप यहां से जरा सोचिएगा कि ये जब माइनस में होता है तो इसमें से घटा देते हैं, तो 100 में से 96 गया, कितना बचा 4, और जब 4 को मैं 2 डिजिट में लिखेंगे तो आगे क्या लगाएंगे 0, तो आपका दाहिने का अंक तो हो जाएगा कितना 0, इकाई का अंक हो जाएगा आपका 4। आई होप आप सबको ये बच्चों बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। ये बहुत ही आसान सवाल है, केवल आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के इन चीजों को समझना है और रिमाइंडर मिनिमम बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। रिमाइंडर किसी तरीके से बने, चाहे वो पॉजिटिव बने चाहे वो निगेटिव बने, यानी कि उसे मिनिमम बनाने की कोशिश करना है, जिससे कि हम कैलकुलेशन बहुत आसान वे में कर पाए। अगर मान लीजिए मैंने 6 में 4 का भाग दिया, 6 में 8 का भाग दिया, तो हम कहें तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हुआ, तो पॉजिटिव रिमाइंडर जैसे सपोज दैट आप ये कह रहे हैं कि 6 का हमने 6 में 8 का भाग दिया तो पॉजिटिव रिमाइंडर 6 हो गया। अगर नेगेटिव रिमाइंडर देखेंगे तो -2 हो गया। यानी कि नेगेटिव रिमाइंडर जो होता है वो आप जिसमें भाग दे रहे हैं उसको जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से घटा दीजिए, वही नेगेटिव रिमाइंडर होता है। नेगेटिव रिमाइंडर निकालने का मात्र एक इसलिए हम निकालते हैं, इसलिए उसकी मात्र एक जरूरत पड़ती है जिससे कि कैलकुलेशन शॉर्ट हो पाए। बच्चों एक आध सवाल और समझते हैं जल्दी से, बहुत ही अच्छे सवाल हैं, आप कोशिश करेंगे तो चीजों को बहुत आसान बना पाएंगे। देखिए अगले सवाल को और चीजें क्लियर करते हैं। देखिए एक सवाल हम आपको लिखते हैं, एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 12,977 ठीक है गुणे 139,78 गुणे 1,399। आप बताइए लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। लास्ट 2 डिजिट हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए इसमें दाहिने का अंक क्या होगा। तो आप सबको क्या करना है, आप सबको सबसे पहला काम 100 से भाग करिएगा। जैसे आपने 100 से यहाँ भाग किया तो मैंने यहाँ देखा क्या कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा नंबर है जो आपका कट रहा है। सॉरी यहाँ पे 97, ठीक है, यहाँ पे कितना है 97 और यहाँ पे 88, यहाँ पे कितना है 88, ठीक है। तो आप जरा समझने की कोशिश करिएगा, क्या यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है जो यानी कि इससे कट रहा हो। हाँ काटने की कोशिश करिएगा। 25 से अगर मैं इससे काटता हूँ, देखो 4 से काटता हूँ तो ये 4 25 100 हो जाता है, ठीक है। अगर मैं 4 से इसको काटूंगा तो 4 तिया 12, ठीक है, 1 बचा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 17 18 19 3 बचा, और 4 अट्ठे 32, 4 निम 36,
4 सत्ते 28। ओके, आपका पूरी तरीके से कट गया। अब 50 का भाग करना है 97 में, तो 25 दूनी 50, 25 थी 75, 25 चौके 100, यानी कि 4 बार गया और रिमाइंडर कितना आया, माइनस का 3 आया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ देखोगे, यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। 99 में भाग करिएगा 100 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 तिया 9 और -1, 3 तिया 9 यानी कि प्लस हो गया, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, प्लस हो गया। 3 तिया 9 और -1 कितना हो जाएगा, 9 माइनस का बटे कितना हो जाएगा, 25। गुणे कितने का करूंगा मैं, 100 बनाने के लिए 4, ऊपर भी गुणे 4 का ही करूंगा, तो 4 निम 36। जब आपने यहाँ 36 निकाल लिया, चूंकि ये माइनस में है, बटे 100, क्या मैं 36 को 100 से घटा लूंगा? हाँ बिल्कुल आप घटा पाएंगे। जरा आप समझने की कोशिश करना, क्या मैं 100 में, अगर ऊपर माइनस आता है और नीचे जो भी डिनोमिनेटर होता है जिससे हम भाग करते हैं, उसमें से अगर हम ये नंबर घटा देंगे तो क्या हम जवाब कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे साहब। आइए समझते हैं। आप यहाँ से जब देख पा रहे हैं तो कितना बचेगा, यानी कि 70, और 70 में से भी आपका 6 चला जाएगा, कितना बचेगा, 64। तो आपके सवाल का जवाब कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, तो 64 ही आपके सवाल का जवाब होगा। दाही का अंक पूछा जाए केवल तो आपके सवाल का जवाब होगा 6। ठीक है, अगर लास्ट 2 डिजिट पूछे जाए, दोनों अंक पूछे जाए, तो आपका 6 और ये 4 हो जाएगा। तो बच्चों इतनी बात आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। एक चीज और समझते हैं, आइए। आप सबको बेसिक चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी बच्चों, और आगे की तरफ चलते हैं, कुछ पावर वाली चीजें और सीख लेते हैं। आइए जल्दी से हम पावर वाली चीजों को कवर अप करते हैं। ठीक है, हम पावर वाली चीजों को कवर अप कर लेते हैं। आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इस क्लास का लाभ हर बच्चे को मिल पाए, हर पढ़ने वाले बच्चे को मिल पाए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये शिक्षा नहीं मिल पा रही है, बेस्ट कंटेंट नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप उन तक पहुंचाने में उनकी हेल्प करिएगा। ठीक है, वैसे तो बहुत कंटेंट है यूट्यूब पर, मैं ये नहीं कहता हूं, ठीक है, लेकिन आप बहुत बेस्ट पढ़ पा रहे हैं, ये मैं यकीन दिलाता हूं आपको। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए पावर बेस्ड जो है उसके बारे में मैं समझाता हूं। पावर बेस्ड एक सीक्वेंस वे में पढ़ने की कोशिश करिए, जिससे कि आपके जो डाउट होते हैं ना, जो छोटे छोटे डाउट होते हैं, वो एक दिन बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं। तो उन छोटे छोटे डाउटों को मैं ये चाहता हूं कि आपके साथ साथ ये क्लियर कराते चलें। ठीक है, चलिए पावर बेस्ड की कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने ये देखा कि यहाँ पे कोई नंबर है जिसका इकाई का अंक 1 हो, यहाँ पे नोट डाल के लिख पाओगे, जो भी नंबर हो और उस नंबर का यूनिट डिजिट अगर 1 है, कोई भी नंबर है और उस नंबर का यूनिट डिजिट 1 है, उसकी पावर कुछ भी हो, हम दाही का अंक बहुत आसान में निकाल पाएंगे। जरा कैसे, आइए समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 91, ठीक है, 91 की पावर मैंने लिख दिया 312। आप बताइए इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट, तो आप कैसे कर पाओगे? देखो यहाँ 1 है इकाई का अंक, तो 1 तो आएगा ही आएगा इकाई की जगह पे। अब दाही की जगह पे मेरे को देखना, तो दाही की जगह के लिए क्या करना है, जो यहाँ पे दाही का अंक है उसकी गुणा पावर के लास्ट अंक में कर दो, तो 9 दूनी 18, 18 का क्या आएगा 8, तो आपको इकाई और दाही के दोनों अंक मिल गए। लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, 81। ठीक इसी तरीके से और आगे की तरफ बढ़ा, जैसे मैंने 31 लिया, 31 की पावर हमने 319 कर लिया। आप बताइए लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, तो 1 तो आएगा ही आएगा इकाई का अंक, उसकी पावर कुछ भी हो। अब इस 3 की मल्टीप्लाई कहाँ करनी है, 3 27, 27 की जगह क्या आ जाएगा 7, तो आपके लास्ट 2 डिजिट कितने हो गए, 71। ठीक है, इसी तरीके से और आगे की तरफ बच्चों बढ़ते हैं जल्दी से, और एक आध सवाल इसी के कराते हैं। आपको सारे नंबरों के कराएंगे बहुत आसान वे में, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है आपको। ठीक है, देखिए जैसे मैंने यहां लिख दिया और इसकी पावर मैंने कर दिया 319। आप बताइए कि इसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, बताइए कैसे बताएंगे आप, यूनिट डिजिट 1 तो आएगा ही आएगा, जो इसका दाही का अंक है उसकी लास्ट पावर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 में 81 तो कितना आएगा 1, आपके लास्ट 2 डिजिट से ही मतलब है। ठीक है ना बच्चों, आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो पा रहे होंगे बच्चों। और आगे की तरफ बढ़ते हैं, 591 की पावर मैंने कर दिया 319। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इकाई का अंक 1 आएगा ही आएगा, 9 की मल्टीप्लाई कहाँ करोगे, 9 में 81 का 1 आएगा, ये भी आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे बच्चे। तो मैं आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं बच्चों। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में
अगली क्लास में। तब तक के लिए खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस लेक्चर को शेयर करें ताकि हर बच्चे तक ये कंटेंट पहुंच पाए और वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट।